बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी भिंडी गोश्त बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले ये मैंने हाफ़ केजी भिंडियाँ ली हैं और इनको मैंने अच्छे से धो के काट लिया है। हाफ़ केजी हमें मटन चाहिए होगा। मैं बोनलेस यूज़ कर रही हूँ, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। और ये 2 लार्ज साइज़ के टोमेटोज़ हैं, 4-5 अनियंस चाहिए होंगे और एक ये मैंने छोटा अदरक का पीस लिया है। इसके साथ ही 4-5 हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। थोड़ा सा हमें चाहिए होगा फ्रेश कोरिएंडर, हरा धनिया और 4-5 लौंग और एक छोटा मैंने दालचीनी का पीस लिया है। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है, आप फ्रेश गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए होगा नमक हस्बे ज़रूरत। अब हम एक पॉट में या प्रेशर कुकर में गोश्त को डालेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो फ्रेश लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने 5 प्याज लिए हैं उसमें से 2-3 प्याज हम कट करके इसमें डालेंगे और दोनों टोमेटोज़ भी हम काट के डाल देंगे। और साथ ही जो हमने एक अदरक का पीस लिया था उसको भी काट कर हम इसमें डाल देंगे। तो ये 2 प्याज मैंने इसमें डाले और ये जो हमने 2 टोमेटोज़ लिए थे वो भी हम काट के इसमें डाल देंगे और अदरक का पीस भी। उसके बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और जो हमने दालचीनी और लौंग लिए थे वो भी हम इसमें डालेंगे और 2 गिलास पानी डाल के इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छे से गल ना जाए और तमाम पानी जो हम इसमें डालेंगे वो ड्राई ना हो जाए। तो ये मैंने प्याज, टमाटर, अदरक वो इसमें डाल दिया है, दालचीनी, लौंग और अब मैं इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून हल्दी और अब इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी और उसके बाद हम इसे पका लेंगे जब तक कि गोश्त अच्छे से गल ना जाए। तो जब तक हमारा गोश्त कुक होता है हम तब तक भिंडियाँ फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हम एक कढ़ाई में या पैन में ऑयल गरम करेंगे और जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें भिंडियाँ डालेंगे और उन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक उनकी लेस बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद हो तो आप इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई कर लें, पर मैं इन्हें बस तब तक फ्राई करूँगी जब तक इनकी लेस बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो ये देखें इनकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और इसी तरह हम बाकी की सारी भिंडियाँ फ्राई करके रख लेंगे। भिंडियाँ फ्राई करने के बाद ये जो बाकी के प्याज थे उनको मैंने यूँ इस तरह बारीक काट के रख लिया है और जो हमने 4-5 हरी मिर्चें ली थी उनमें से 2 मैंने ये साबित रखी हैं और बाकी मैंने यूँ बारीक चॉप करके रख ली हैं और हरी धनिया को भी मैंने बारीक काट के रख लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए होगा ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा और थोड़ी सी मैंने ली है कलौंजी। तो ये देखें गोश्त भी हमारा बिल्कुल गल चुका है और इसको मैंने पॉट में डाल दिया है कुकर से ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। इसमें ये जो थोड़ा सा पानी रह गया है इसको भी हम ड्राई कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो ये देखें सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे और फिर हम इसमें मसाले डालेंगे बाकी के जो मैंने आपको दिखाए थे। तो ये देखें गोश्त अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा साबित ज़ीरा जो था वो और रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी जो मैंने कलौंजी ली थी वो और गरम मसाला, ये तमाम हम इसमें डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी। हरी मिर्चें डालने के बाद
हम थोड़ी देर के लिए इसे और भूनेंगे और फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे जो हमने बारीक काट के रखी है, वो हम इसमें डालेंगे। तो ये देखें गोश्त और मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें ये जो हमने प्याज बारीक काट के रखी है वो हम इसमें डालेंगे। प्याज डालने के बाद जो हमने 2 हरी मिर्चें ली थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इसे कवर करके 2-4 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो हमने प्याज डाली है वो गल जाए। तो ये हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे कवर करके 2-4 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये प्याज जो हमने डाली है वो गल जाए। तो ये देखें 2-4 मिनट के बाद प्याज अच्छे से गल गई है। अब हम इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ डालेंगे। भिंडियाँ डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और इसे कवर करके सिर्फ 2 मिनट के लिए हम और पका लेंगे और उसके बाद हमारा भिंडी गोश्त रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए भिंडियाँ डालने के बाद मैंने इन्हें सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया था। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद हमारा भिंडी गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब आप इसके ऊपर ये कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और उसके बाद आप इसे गर्म गर्म सर्व कीजिए नान के साथ, या आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार और इजी रेसिपी को और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।